आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज। स्वास्थ्य बीमा योजना के पेंशनरों को मिलेगा 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज। प्रोजेक्ट भवन में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशनरों और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संशोधित नीति पर मुहर लगाने की उम्मीद है। टाटा AIG से करार के तहत सामान्य बीमारियों में 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक का कवरेज मिलेगा। 1.5 लाख पेंशनरों और उनके परिजनों को अब बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 100 करोड़ क्रियान्वयन और 50 करोड़ बफर स्टॉक के लिए होंगे। अब तक 2 लाख कर्मियों ने योजना में निबंधन कराया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, शिक्षा में भी पहुंची भ्रष्टाचार की जड़ें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामा विधानसभा क्षेत्र के नोनीहाट स्थित सरकारी स्कूल में साइकिल वितरण के दौरान शिक्षकों द्वारा प्रति साइकिल 400 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। मरांडी ने इस मामले में झामुमो सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि कमीशनखोरी और वसूली की प्रथा अब शिक्षा के क्षेत्र में भी फैल चुकी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साइकिल कमीशन का वीडियो भी साझा किया और दुमका के DC से मामले की जांच पर सख्त कार्रवाई की अपील की। साथ ही उन्होंने छात्र को साइकिल वितरण में अनियमितताओं को दूर करने का आदेश भी दिया। रिम्स का होगा कायाकल्प, मिलेगा देश के बड़े अस्पतालों जैसी सुविधा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को अब पूरी तरह कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बैठक की, जिसमें रिम्स के पुनर्विकास और विस्तार पर चर्चा की गई। रिम्स के मास्टर रीडेवलपमेंट प्लान में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिम्स की नई योजना में सभी छात्रावास और आवासीय परिसरों को एक स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। इसके अलावा 1600 बेड वाले इंडोर एरिया का जीर्णोद्धार और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए बेसमेंट एरिया को सील करने का आदेश दिया। रिम्स का यह नया प्लान भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। भू राजस्व विभाग का फर्जी ट्वीट पर सख्त एक्शन, NIC सॉफ्टवेयर में सुधार का आदेश। भू राजस्व विभाग ने फर्जी ट्वीट पर लगाम लगाने की तैयारी की है। विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने NIC के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया है ताकि एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर रोक लगाई जा सके। साथ इसके लंबित म्यूटेशन के मामलों को घटाने और अंचल कर्मियों की सहूलियत के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में जमीन संबंधित विवाद पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में नवजातों के लिए बनेगा ह्यूमन मिल्क बैंक, 4 जिलों में होगी शुरुआत। झारखंड में नवजातों को मां के दूध जैसी सुरक्षा देने के लिए रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किए जाएंगे। डोनर महिलाएं अपनी स्वेच्छा से दूध दान करेंगी, जिससे प्रोसेस कर अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए टेंडर जारी किए हैं, जिसकी प्रक्रिया फरवरी 2025 तक पूरी होगी। राज्य में लगभग 15% बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता, जिसे देखते हुए यह पहल की गई है। जमशेदपुर में बाघ ने फिर किया दलमा क्षेत्र में वापसी, वन विभाग अलर्ट। जमशेदपुर में एक बाघ फिर से दलमा क्षेत्र की ओर लौट आया है। पहले वह बंगाल चला गया था, लेकिन अब पटमदा से बाटाकुला हेम्बेड़ा गांव में बाघ के पंजे के निशान पाए गए। वन विभाग बाघ को ट्रेस कर रहा है और ग्रामीणों को अंधेरे में घर से न निकलने की अपील की गई है। यह वही बाघ है जो चांडिल के तालबुमा खूटी जंगल होते हुए दलमा में विचरण कर रहा था और फिर बंगाल चला गया था। हजारीबाग के दनुआ घाटी में कोयला लोडेड ट्रक पलटने से 10 किलोमीटर लंबा जाम, कोई जनहानि नहीं। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में मंगलवार को एक कोयला लोडेड ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आईं। हादसे के कारण सड़क पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे बिहार जाने वाली कई गाड़ियां फंस गई। राहत कार्य शुरू करते हुए पुलिस ने क्रेन से ट्रक को हटाया। स्थानीय नागरिकों ने इस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है, क्योंकि इस घाटी को मौत की घाटी कहा जाता है, जहाँ कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी ने किसानों की फसलें और संपत्ति का किया नुकसान, वन विभाग से मदद की अपील। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के बेंदोरा पंचायत में एक जंगली हाथी ने किसानों की फसलें और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हाथी ने रात भर तांडव मचाते हुए गेहूं, आलू, केले की फसल और घर के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने वन विभाग से टॉर्च और पटाखों की मदद की मांग की है। वन विभाग ने मुआवजे का आश्वासन दिया और ग्रामीणों से हाथी को नहीं छेड़ने की अपील की। झारखंड में मौसम का बदलाव, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में कमी की उम्मीद, बड़े और बादल का असर रहेगा। पहाड़ी हवाओं के कारण झारखंड में ठंड का असर जारी है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी, जिससे दिन में गर्मी महसूस हो सकती है। कोहरे और बादल का असर राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक रहेगा, खासकर उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में।
रांची का न्यूनतम तापमान सोमवार को 10.9 डिग्री था और फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम में और बदलाव की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के जामताड़ा में 1.5 करोड़ की सड़क 2 दिन में टूटी, घटिया निर्माण पर ग्रामीणों का हंगामा। जामताड़ा जिले के चंपापुर में 1.5 करोड़ की लागत से बनी 2 किलोमीटर लंबी आरसीसी सड़क 2 दिन में ही टूटने लगी। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का वीडियो वायरल कर बताया ठेकेदार ने बिना उचित नींव के डामर की परत बिछाई, जिससे सड़क चलने मात्र से क्षतिग्रस्त हो रही है। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सुधार कार्य के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, भाजपा का हेमंत सरकार पर 1300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने हेमंत सोरेन सरकार पर आपदा प्रबंधन व स्वास्थ्य विभाग में 1300 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 700 करोड़ और कृषि योजनाओं में 600 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। सरकार पर आपदा को अवसर में बदलने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से जवाबदेही की मांग की गई। स्टील एक्सप्रेस पर पथराव, 4 बोगियों के शीशे टूटे, यात्री घायल, रेलवे प्रशासन सतर्क। हावड़ा से टाटानगर जा रही स्टील एक्सप्रेस पर माइंस और गालूडी के बीच शरारती तत्वों ने पथराव किए, जिससे 4 बोगियों के शीशे टूटे और कई यात्रियों को मामूली चोटें आई। टाटानगर स्टेशन पर ट्रेन रोककर आरपीएफ ने जांच शुरू की, जबकि रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास शुरू, 12 प्लाटून और बैंड पार्टी ले रहे हिस्सा। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास मंगलवार से शुरू हुआ, जिसमें 12 प्लाटून और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बैंड पार्टी शामिल है। सार्जेंट मेजर की देखरेख में जवानों को सावधान, विश्राम और अन्य कमांड का गहन अभ्यास कराया जा रहा है। राज स्टेडियम में 26 जनवरी को डीसी परेड का निरीक्षण करेंगे, जबकि पूर्वाभ्यास 23 जनवरी तक चलेगा। उद्देश्य है एक भव्य और अनुशासित परेड का प्रदर्शन। बोकारो के एमजीएम स्कूल ने छात्रों के लिए 10 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल सिनेमैटिका 2.0 आयोजित किया। बोकारो के एमजीएम स्कूल ने परीक्षा के तनाव से राहत देने के लिए सिनेमैटिका 2.0 नामक 10 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। इसमें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त और प्रेरणादायक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। फेस्टिवल के उद्घाटन में लगभग 200 छात्र शामिल हुए और फूड स्टॉल्स की व्यवस्था भी की गई, जहां वाणिज्य सांख्यिकी के छात्रों ने जिम्मेदारी संभाली। फेस्टिवल का उद्देश्य छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी देना है और इस आयोजन से जुटाई गई राशि परोपकारी कार्यों में दान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को दी बड़ी राहत, देवघर एयरपोर्ट मामले में जांच रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में कथित जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उनके खिलाफ झारखंड सीआईडी द्वारा की जा रही जांच रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत आता है, जिसे केंद्र सरकार के डीजीसीए को देखना होता है, न कि राज्य सरकार की सीआईडी को। खूंटी के मुरहू प्रखंड में किसानों की मुश्किलें, अफीम की खेती छोड़ने के बावजूद मदद का अभाव। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के रुमुटखेल पंचायत के किसान अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक फसलों की खेती करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी और श्रम की कमी के कारण वे संकट में हैं। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान के बावजूद किसानों को अभी तक बैंकों से केसीसी लोन नहीं मिल सका है और इस वजह से उन्होंने अफीम की खेती फिर से शुरू की। अब किसान प्रशासन ने सिंचाई सुविधा, बीज और प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि वे वैध खेती कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। देवघर में मंदिरों से 20 लाख के चांदी के आभूषण चोरी। देवघर के मधुपुर शहर में सोमवार की रात एक बड़ी चोरी की घटना हुई, जिसमें अज्ञात चोरों ने पंच मंदिर रोड स्थित हनुमान मंदिर और श्याम मंदिर से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण चुरा लिए। यह घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब चोरों ने मंदिरों के ताले तोड़ हनुमान जी और श्याम बाबा की मूर्तियों से चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद ने जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पलामू में डायन कुप्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान। पलामू जिले के किशुनपुर ओपी क्षेत्र में डायन कुप्रथा को समाप्त करने और समाज में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान किशुनपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जहां बच्चों और नागरिकों को डायन कुप्रथा के सामाजिक और कानूनी प्रभाव का अवगत कराया गया। जागरूकता अभियान का उद्देश्य समाज में अंधविश्वास को समाप्त कर एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाना था। स्थानीय लोगों ने इस कुप्रथा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का संकल्प लिया। झारखंड की गौशालाओं को समृद्ध बनाने हेतु 1.25 करोड़ रुपए का चेक वितरण। झारखंड राज्य की निबंधित गौशालाओं को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1.25 करोड़ रुपए का चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस राशि का उपयोग गौशालाओं की आधारभूत संरचना और गौ माताओं के भरण पोषण के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने की। उन्होंने बताया कि गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।
इसके तहत लातेहार और हजारीबाग की गौशालाओं का क्रमश 20 लाख और 22 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा तस्करी से जब्त गौ माताओं के भरण पोषण के लिए 82 लाख रुपए की राशि भी वितरित की गई। राजीव रंजन ने गौशालाओं के प्रतिनिधियों से प्रस्ताव के लिए सहायता प्राप्त करने की भी अपील की। खूंटी में सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित खूंटी सिमडेगा पथ पर अंगराबाड़ी गांव के पास सोमवार की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में 40 वर्षीय वंदना पान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सनिका मुंडा घायल हो गए। घटना के अनुसार वंदना पान और सुनिका मुंडा बाइक से वंदना के ससुराल इटाम गांव से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अंगराबाड़ी गांव के पास एक ट्रेलर के पीछे हिस्से से टकरा गई। हादसे में वंदना पान की मौके पर मौत हो गई, जबकि सनिका मुंडा का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक के 2 बेटे और एक बेटी है। गिरिडीह में 36 वर्षीय युवक विपुल कुमार राय का रहस्यमय तरीके से लापता होना। गिरिडीह जिले के युवक विपुल कुमार राय 18 जनवरी से अचानक गायब हो गए हैं। उनकी उम्र 36 साल है और वे भारतीय स्टेट बैंक के लाइफ इंश्योरेंस शाखा अलकापुरी में काम करते थे। विपुल के भाई प्रदीप कुमार राय ने मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि विपुल घर लौटने के बाद काम पर जाने की बात कहकर फिर घर से बाहर निकला, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। विपुल के पास पल्सर गाड़ी और मोबाइल थी। उनका रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट 8 इंच है। किसी को भी अगर विपुल के बारे में कोई जानकारी मिले तो जारी किए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में जल, जंगल और जमीन विस्थापन पर विस्थापितों की चिंता, 50,000 लोगों का विधानसभा मार्च की घोषणा। झारखंड में जल, जंगल और जमीन विस्थापन की समस्या फिर से गंभीर हो गई है। मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से आए विस्थापितों ने प्रेस क्लब में मीडिया से संवाद करते हुए इस समस्या पर अपनी चिंता जाहिर की। विस्थापितों में पुष्कर महतो, गणेश प्रसाद महतो, नमन यादव, अजय सिंह, अर्जुन कुमार, दयानाथ पांडे, महेश बांडो, मोती दांगी, शंकर दांगी, विनय कुमार महतो और प्रतिम महतो शामिल थे। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को वे 50,000 की संख्या में विधानसभा मार्च करेंगे और इससे पहले 16 फरवरी को विस्थापन मोर्चा की बैठक होगी। मोरहाबादी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, 13 बटालियन होंगी परेड में शामिल। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। पंडाल और झांकी का निर्माण चल रहा है, जबकि मंगलवार को जवानों ने परेड का रिहर्सल भी किया। यह रिहर्सल रविवार से शुरू हो चुका है और मुख्य स्टेज के पास जवानों ने 2 घंटे का अभ्यास किया। इस बार परेड में भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी भी हिस्सा लेंगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस की बटालियन इस साल गणतंत्र दिवस परेड की गेस्ट बटालियन बनी है। कुल 13 बटालियन इस भव्य समारोह में भाग लेंगी। रांची में पढ़ाई को लेकर विवाद के बाद युवती ने की खुदकुशी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती एनी अनुष्का कश्यप ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवती के परिवार का जमशेदपुर में घर है और वह रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर युवती और उसके माता पिता के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने धुरवा डैम में जाकर खुदकुशी कर ली। झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 27 जनवरी को रांची में। 1 मार्च से 12 मार्च 2025 तक पंचकुला हरियाणा में 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। झारखंड हॉकी टीम के चयन हेतु ट्रायल 27 जनवरी को रांची के मराव घूम के जयपाल सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में सुबह 10:30 बजे से होगा। इस ट्रायल में झारखंड के सभी हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आधार कार्ड और हॉकी इंडिया ID कार्ड लाना अनिवार्य होगा। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।